Under what condition the displacement and the distance of a moving object will same magnitude? तो आंसर मैंने बताया था, if they are moving in a straight line. तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, है ना? इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे. ओके, क्लियर हुआ? What is the shape of the graph? Displacement time graph. Answer: a straight line inclined to the time axis. A straight line time to the time axis. अगर आप यदि मोशन आप कर रहे हैं with uniform, then your graph will be a straight line inclined to the time axis. Okay, what is the shape of the displacement time graph for the uniform linear motion? मतलब velocity constant है, तो ये देखिए, this is displacement, this is time, okay, this is displacement, this is time. So ये जो मोशन दिया जाएगा, this is uniform motion, v1, v2, यहाँ पर v2 is greater than v1 because slope constant है. हर जगह किसी भी जगह आप निकाल लो change in velocity upon change in time. तो हर जगह इसका एक ग्राफ को देखो, दो को मत देखो, किसी भी जगह पे आप change in velocity upon change in time निकाल लो, फिक्स आएगा, यही आएगा tan theta. Tan theta equal to change in velocity, that is delta v upon change in time, delta t. So everywhere theta is same. So when everywhere change in displacement, this is displacement, change in displacement upon change in time. So everywhere theta is same, तो tan theta will be same, और tan theta same होगा मतलब हर जगह इसकी velocity क्या होगी? Constant. So this is called uniform motion. Clear हुआ? Uniform motion. अभी आएगा क्वेश्चन धीरे धीरे. हाँ, अगर velocity चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से, देखें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब यहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, हर पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी और टेंजेंट से वेलोसिटी निकालेंगे आप. ओके, टेंजेंट मींस tan थीटा. देखिए इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, यस थीटा 1 कम है, बी पॉइंट पर थीटा 2 थोड़ा सा ज्यादा है और सी पॉइंट पर थीटा 3 थोड़ा सा और है. ओके, सो एस थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3. थीटा 3 सबसे बड़ा है तो इनका tan ले लो. सो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, इज लेसर देन tan थीटा 3. tan थीटा 1 सबसे कम, tan थीटा 2 उससे बड़ा, tan थीटा 3 से बड़ा. सो दिस इज व्हाट v1 इज लेसर देन v2 इज लेसर देन v3. सो व्हिच वन इज द हाईएस्ट वेलोसिटी? v3. v3 will be the highest velocity. क्लियर है? ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ एक फिक्स रेट से नहीं बढ़ रहा है. डिस्प्लेसमेंट बहुत ही, जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जा रहे हो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है बंदा. समझ गए ना? क्लियर हुआ निशा? है ना? सो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन. अभी हम बहुत 10 बार क्लियर करेंगे इसको, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक ना? अभी पहली बार आया. सो ये हो गया, ठीक है ना? ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? स्लोप, इसको लिख लो, v इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ किसका स्लोप? टेंजेंट का. किसका स्लोप? टेंजेंट का. और इसको कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लिखिए इसको, बनाइए ये वाला पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टुडे. निशा, you got very much tired, I see. सब समझ में आया कि कुछ ऊपर से भी गया? आ गया? थीटा 1 से बड़ा थीटा 2, देन थीटा 3. सो वेलोसिटी विल बी, हाँ ग्राफ भी बना लो इस वाले को, बिकॉज ये इंस्टेंटेनियस दे रहा ना हर जगह. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी.
हमने 3 पोजीशन पर वेलोसिटी निकाली है, तो गाड़ी तेज होती जा रही है, एक्सेलरेट होती जा रही है गाड़ी। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यस बताइए प्लीज क्वेश्चन। इंग्लिश से आए थे ना, सेकंड पीरियड का था, 3 घंटा लगा था, तो वहाँ कैसे पढ़ा रहे थे, ऐसे बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे, मिस करवा सर को ये अच्छा पढ़ा रहे कि वो भी ये मिस अच्छा पढ़ा रहे बच्चों को, मिस करवा सर को गई नोटिस भेज देते कि यू आर डोंट हैव टू कम स्कूल। दे किडिंग, जस्ट मजाक कर रहे हो। ओके बच्चों, आ गया समझ में? सो दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे मैंने दोनों केस डिस्कस करे हैं। आप जरा देखो, मैं आपसे यदि पूछूं कि ये क्या हो रहा है, एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये देखिए। आप सब लोग जानते हैं ना, tan 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 0, है ना? अभी ये देखो, ये ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, बिकॉज थीटा है, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बट यहाँ पर देखो टेंजेंट खींचो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है ना, तो हम इतना दूर क्यों जाए, हम यही एंगल देख लें। एंगल देखो कम हो रहा है, यहाँ पर देखो एंगल और कम हो गया, यहाँ पर देखो और टेंजेंट झुक गई, एंगल और कम हो गया, यहाँ पर देखो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, पैरेलल हो गई लाइन। और वैसे भी देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जाके गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, अब इसके बाद ये तो रेस्ट आ गया ना, दिस इज व्हाट, रेस्ट। गाड़ी रुक गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रुक गया, गाड़ी 5 मीटर जाकर के रुक गई, तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? 0। वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे स्लोप घटा है वेलोसिटी, सबसे पहले हायर थी, v1 इज ग्रेटर, देन उसके बाद v2, देन v3, देन उसके बाद कितनी हो गई? कम 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 होते होते 0। गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, वेलोसिटी में कमी आ रही ना, हाईएस्ट वाली ज्यादा है, स्टार्टिंग ज्यादा है, फिर और कम, फिर और कम, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और यहाँ पर यदि आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्लियर हुआ? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन। ओके, ग्राफ समझ में आया? इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो, जूम कर देता हूं इसको। देखो, चलो देख लो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हुआ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम तो जो भी रहे, तो मान लो अब ये ग्राफ है, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर ये आएगा थीटा, कहो यस और नो? तो ज्यादा थीटा है ना, नेक्स्ट पॉइंट ये ले लो, ले लिया बेटा, ये ले लिया नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना? ये क्या था? पॉइंट नंबर ए पर बनाया पहले, तो टेंजेंट ये आई, ये आ गया tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले पॉइंट पर आ गई, तो फर्स्ट वेलोसिटी va क्या है? tan थीटा 1, थीटा 1 पर tan थीटा 1, vb इक्वल टू, देखो ऐसा जाएगा टेंजेंट, बोलो हाँ, तो ये बनेगा थीटा 2, तो vb इक्वल टू tan थीटा 2, कहो आया ना? अच्छा, किसका थीटा ज्यादा, थीटा 1 का या थीटा 2 का? थीटा 1 का। थीटा 2 का थीटा कम है, देख लो, यहां भी देख लो, ऐसे बना लो, ये देखो, इसका कम आ रहा है, इसका बड़ा आ रहा है, तो थीटा 2 मतलब क्या लिख सकते हो? थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, कहो। अगर थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है तो इनके tan ले लो, तो tan लेने पर भी क्या होगा? tan थीटा 2 विल बी लेस देन tan थीटा 1, yes or no? Now this is what? This is v2, final velocity vb, या vb ले लो या v2 ले लो, whatever you want, vb minus initial velocity, sorry, vb is less than va, कहो है ना? vb is less than va, मतलब vb कम और va ज्यादा, मतलब va रहा होगा अगर 4 मीटर पर सेकेंड, तो vb कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया, vb कम हो गया,
है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है? 2। अरे पहले तो 4 थी, बाद में 2 हो गई, तो फाइनल कितनी है? 2। इनिशियल कितनी है? 4 अपॉन टाइम। 2 में से 4 करोगे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा ना। सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब इट इज रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन। अच्छा, और यहां से देखना है, देखो vb माइनस va, तो नाउ vb माइनस va, हाँ यहां से ये है, क्या बचा? लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सो चेंज इन वेलोसिटी इज हियर नेगेटिव, सो समथिंग नेगेटिव अपॉन डेल्टा t, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा, आया ना? तो दिस इज रिटार्डेशन। ये क्या हुआ यहाँ पे? रिटार्डेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, पहले स्पीड ज्यादा थी, है ना? आगे गाड़ी रुक गई, तेज थी फिर स्लो डाउन हो गई, ओके? तो इसलिए दिस इज रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये हो गया, ओके? राइट डाउन। यहां पर आके डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, यहां पर आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कांस्टेंट। दिख रहा है? ये देखो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, रुक गई डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी रुक गई, गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, तो डिस्प्लेसमेंट रुक गया। इस गाड़ी रुकी हुई है मतलब वेलोसिटी 0। अल्टरनेट मेथड एक और है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, आंसर 0। क्लियर? ओके, लिख लिया सब कुछ? चले आगे। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? कहीं पे डाउट हो पूछ लेना। Next, yes, figure shows a displacement time graph. Yes, this is upside displacement, positive displacement, and yes, comment the sign of the velocity at a point on PQRST. velocity के साइन पर कमेंट करो, velocity का साइन क्या होगा? Okay, what is V? velocity is equal to tan theta, आया ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। आज पढ़ा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan थीटा आती है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव। मतलब स्लोप अगर टेंजेंट का एंगल अगर 90 डिग्री से कम बनेगा तो आंसर वेलोसिटी का आएगा पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना? पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर नेगेटिव बनेगा तो मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। हमें साइन बताना है। यस, देखिए यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा सा। ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बनाऊंगा आपके बुकलेट में। है ये क्वेश्चन बुकलेट में? है? मिल गया? यस, ये देखिए आपको बताना है कि इन पॉइंट पर वेलोसिटी के साइन क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज P, सेकंड पॉइंट इज Q, थर्ड पॉइंट इज R, नेक्स्ट पॉइंट इज S, एंड दैट पॉइंट इज समथिंग, दिस इज T। ओके, PQRST में वेलोसिटी के साइन बताना है। यस, बताइए डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा है। देख लो ना, छोटी सी जगह लेके देख लो, ये ले लो यहाँ पे छोटी सी जगह, डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ गया ना। पहले यहाँ पर था इतना और फिर यहाँ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ना, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या बताया? टेंजेंट खींचो। खींच दी टेंजेंट? अरे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, बोलो हाँ या ना? ये टेंजेंट आ गई, हाँ थीटा। कैसा? एक्यूट एंगल कि ऑब्ट्यूज एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। 90 से कम के लिए tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो योर फर्स्ट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, है ना? और लोकल वैसे देखना है
पर टेंजेंट खींचोगे तो एंगल x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। व्हाट इज द एंगल विद द x एक्सिस? 0 डिग्री। बेटा y एक्सिस के साथ 90 है, x एक्सिस के साथ कितना है? 0, पैरेलल आ गया। सो आंसर tan 0। इस पॉइंट पर वेलोसिटी एट q इक्वल टू 0 है ना, कांस्टेंट नेचर आ गया। देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल जाके रुक गया है एक पल के लिए, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा टाइम के साथ, मतलब क्लियर है क्या आएगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कम है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है ना। तो यदि वैसे देखोगे तो इनिशियल को मान लो 5, फाइनल को मान लो 3, वैसे सिंपल लॉजिक लगाओगे तो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s फाइनल माइनस s इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम व्हाटएवर। इनिशियल फाइनल कितना है? 3, इनिशियल कितना है? 5 अपॉन टाइम 3 माइनस 5 कितना आया? -2। वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव। अब वैसे निकालना है तो देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पर टेंजेंट केवल उस पॉइंट को एक पॉइंट पे टच करती है और किसी को काट दे मगर उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। ये टेंजेंट बनाया, क्या आया? कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सो दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव। सो एट r point vr is less than 0। vr is less than 0। आज करी थी ना ड्राइवर भैया ने गाड़ी वापस, नेगेटिव वेलोसिटी है ना। देन बताइए s पॉइंट, व्हाट इज वेलोसिटी? कांस्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगेन पैरेलल, vs इक्वल टू 0। हां vt बोलिए पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल। सो vt ग्रेटर देन 0। ओके समझ में आया? तो p पॉइंट पर क्या निकली? प्लस, q पर क्या निकली? 0, r पर, s पर, t पर। ओके लेट्स चेक द आंसर। इसको हम चेक करते हैं तो दोनों मेथड से निकाल सकते हो, मैनुअल मेथड। यस, वेलोसिटी एट p एंड t आर पॉजिटिव, तो p पर पॉजिटिव और t पर पॉजिटिव। वेलोसिटी एट q एंड s आर 0 0 0 एंड वेलोसिटी एट r इज नेगेटिव। राइट डाउन द आंसर। डायग्राम बना लो यदि बनाना हो तो, एकदम क्लियर डायग्राम बना लो, बहुत फायदा होगा। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। इस बुकलेट में पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे भरे हुए हैं। ओके डन। ओके इसको रब कर दो बेटा। चलिए तो ये हो गया एक क्वेश्चन, आंसर भी देख लिया आपने, बिल्कुल सही है। ओके देन नेक्स्ट। हाँ, the velocity time graph of the particle one dimension motion is shown in figure। ओके क्या बताना है इसमें देखिए। हाँ अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको नहीं दिया होगा मैंने ये क्वेश्चन, है ना। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देखिए पहले ग्राफ बना लीजिए। आपको यहाँ पर अब मुझे एक बात और आपको पढ़ानी पड़ेगी, वो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। राइट डाउन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन योर कॉपी। अभी मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाया। अब अगली हेडिंग डालिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज कॉल्ड VT ग्राफ। VT ग्राफ। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? वेरी गुड, एक्सेलरेशन देगा। क्यों देगा देख लो, ये आपके पास है, आपके पास कोई पार्टिकल है, आपको ये देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर
इस टाइम t पर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। इस पर वेलोसिटी बढ़ गई, अब वेलोसिटी देगा ना, बढ़ रही वेलोसिटी, वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? Yes, sir. नो, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बिल्कुल लूना चली जा रही है एकदम, और ये क्या है? ये हो रहा है, आया ना? वेलोसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वेलोसिटी है। यही तो कंफ्यूजन है इस चैप्टर में। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेट हो रहा है एकदम बिल्कुल फिक्स रेट से, आया ना? वेलोसिटी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये ज्यादा ट्रेवल करेगा ना, करेगा ना, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बेटा वो गया, वो था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एंड हियर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। ये यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है बेटा, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी पहले थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, तो ये एक्सेलरेट होता जाना ना, ऐसे। और जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे तो वो अलग अलग टाइम इंटरवल में अपनी डिस्टेंस बढ़ाता जाएगा या कम करता जाएगा? बढ़ाएगा। पहले गाड़ी स्लो थी तो एक चक्का घूम रहा था, फिर उतने ही समय में 2 चक्का घूमने लग गए, फिर 3 चक्के घूमने लग गए, क्योंकि गाड़ी फास्ट हो रही ना आपकी, समझ गया ना? तो डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्लियर, नॉट क्लियर? So now at any point, suppose, yes, this is the graph. At any time interval t1, your velocity initial is what? v1. At time interval t2, at time t2, your velocity is what? v2. Clear? Now change in velocity, this is change in velocity, will be what? v2 minus v1. Agree, not agree? v2 minus v1, final velocity v2, initial velocity v1, change in velocity will be v2 minus v1. Okay, with vector we can write vector here, and change in time t2 minus t1. Okay, now this theta, tan theta is equal to change in velocity upon change in time. Yes or no? This is called average acceleration or simply acceleration. So acceleration is equal to slope of VT graph. Okay, slope of VT graph. Clear हुआ? ये देख लो थीटा आ रहा है, इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी थीटा होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ बना लीजिए, चेंज ऑफ VT ग्राफ में एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। ओके, स्लोप मतलब tan थीटा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है? यस, ये एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी है बढ़ रही, वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बदल रही है बट एक्सेलरेशन फिक्स है। क्यों? थीटा देखो, कहीं भी 2 इंटरवल ले लो थीटा सेम आएगा, हाँ ना? थीटा सेम आएगा तो tan थीटा भी सेम आएगा। हर पार्ट का tan थीटा सेम निकलेगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, 2 ग्राफ दे दिए मैंने, बताओ कौन तेजी से एक्सेलरेट हो रहा, पहला है दूसरा? ए या बी? बी। सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये गाड़ी बहुत जल्दी बूस्ट हो रही है और ये गाड़ी धीरे बूस्ट हो रही है। ये गाड़ी हो रही है पहले वाली, ये गाड़ी बहुत तेजी से लिफ्ट हो रही है। समझ में आया? ये बहुत तेजी से लिफ्ट हो रही है ना? जैसे एक भैया
ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक गाड़ी तेज तो जा रही है, उसको ओवरटेक करता है तो वो और तेजी से ओवरटेक कर रहा है, तो ये ओवरटेक कर रही है इसको, समझ गए ना? इस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, है ना? क्लियर? तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ओके, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम को बिल्कुल कांस्टेंट कर दो, 0 कर दो, टाइम को बिल्कुल कम कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? A इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, नाउ दिस विल बिकम dv बाई dt। समझ में आया? तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। उसी पल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। क्लियर? देख लो ग्राफ, अब ये ऐसे ही तो ग्राफ है। यहाँ पर ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। देखो, अरे कहां से यूनिफॉर्म हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन के आती। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक ना? एट टाइम t पर वेलोसिटी पार्टिकल की ये है, एट टाइम t2 पर वेलोसिटी पार्टिकल की ये है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? अभी पढ़ते हैं इसके बारे में क्या करना है। ये सारी कथा समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो इसको रफ कर रहा हूं और एक लॉ बता देता हूं मैं। यस, proof of first law of motion by graphical method. What is first law of motion? V equal to u plus at. Okay, let's prove. Yes, this is vt graph, velocity time graph, velocity time graph. Okay, at a start, स्टार्टिंग टाइम पर 0 स्टॉप क्लॉक जब आपने ऑन करी, पार्टिकल की वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकंड। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? u मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मोशन कराना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ कैसा लेके जाऊं? हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड या नॉट इंक्लाइंड? इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड ले गए। अच्छा, जब तुमने बोला मुझे इंक्लाइंड, ये बताओ, अगर मैं ये vt ग्राफ है और ये मैंने ऐसे कर दिया, बताओ ये क्या है? रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। ये वेलोसिटी है, यहां पर क्या आएगा? कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। अब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी? 5। आगे अगले पल पर 1 पर वेलोसिटी कितनी? 2 पर कितनी? 3 पर कितनी? कांस्टेंट मोशन। अरे ऊपर जाए तो एक्सेलरेटेड, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म। अब समझ में आया? आप डिस्प्लेसमेंट से क्यों जोड़ रहे हो इसको? वो अलग बात थी, वो पार्टिकल रुका हुआ था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी आपकी फिक्स है, समझ में आया? वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पार्टिकल करके, बिल्कुल कांस्टेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आया? नाउ टेल मी, दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन with some initial speed, with some initial velocity or zero initial velocity? Initial velocity, that is 5 meters. हाँ, 5 meters per second. Yes, this is uniform acceleration. यहाँ पे a होगा constant. क्या होगा? Constant. A constant होगा. Now, what is this? Retardation. हाँ, retardation. Velocity continuously कम हो रही है. Velocity continuously क्या हो रही है? कम। और यदि एंगल भी देखोगे तो कौन सा एंगल? Obtuse angle. Tan theta will be negative. Tan theta will be. And what is tan theta here? A. In the case of VT graph, it is A. In the case of ST graph, it is V. ST graph के केस में वो V होगा, VT graph के केस में क्या होगा? A होगा। Clear? Not clear? So now this is like this. Now tell me, what is this? Non-uniform velocity या non-uniform acceleration? Non-uniform acceleration, समझ गया ना? Non-uniform acceleration, acceleration non-uniform है। VT ग्राफ तो acceleration ही देगा, समझ गया ना? ये uniform acceleration था, बॉडी एक constant acceleration से आगे बढ़ रही थी इसमें, और इसमें non-uniform accelerate हो रहा है। बोलो, क्लियर? सारे डाउट क्लियर हो गए? चलो अच्छी बात है। तो अब हम एक बॉडी है, इसको
इसको u वेलोसिटी से हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया और t टाइम तक चले, t टाइम के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी v। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u, फाइनल वेलोसिटी कितनी? टाइम कितना लगा? t, टाइम हो गया t। ओके, नाउ हमने पढ़ रखा है बाय द ग्राफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ? एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ओके, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, एक्सेलरेशन, व्हाट इज स्लोप? स्लोप मतलब tan थीटा, a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। tan थीटा निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी, यस, v final minus v initial, change in velocity. What is final velocity? v. What is final velocity? v. What is initial velocity? u. So this will be v minus, obviously this change will be v minus u. So acceleration a equal to v minus u upon change in time. What is final time? Initial time 0. So v minus u upon t, that is equals to a multiplied by t equal to at equal to v minus u। यहाँ ये लेके आइए, v को इधर रखिए, at यहाँ है, minus u इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस u, प्लस कितना? This is first law by graphical method, v equals to u plus at। First law, deduction of first law of motion by graphical method। हाँ आ सकता है, आज तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैं देखा था, है ना? यस, इनके बोर्ड पे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। v equals to u plus at। Nothing. I just enjoying my work यार, कुछ नहीं हो। अभी अब क्या है उसका? हाँ, अरे उसने मैंने उससे बात भी की है, यस, मैंने उसी ने अंकिता। ओके, सो v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब बच्चों आपको मैंने बताया था, और बातें करते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन आपको क्या देता है बच्चों? एरिया। यू नो इंटीग्रेशन गिविंग यू एरिया। सो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन एरिया दिया करता है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है fx का और आपका dx के साथ एरिया कर रहे हो, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। जैसे ये फंक्शन है fx और इसका dx के साथ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद इन द लिमिट, समथिंग लिमिट आपको दी गई है, कोई लिमिट है a से लेके b, तो ये आपको a से लेके b तक का एरिया मिलेगा। जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ाए थे उस समय मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको एरिया निकालने वाले। तो इंटीग्रेशन आपको क्या दिया करता है? एरिया, ठीक है ना। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे। बच्चों ये तो आप लोग जानते हो ना कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होगा। चलिए देखिए, अब पहला हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds by dt, क्लियर है? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। इस dt को यहां ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? vdt। क्या बन जाएगा ये? vdt इज इक्वल टू हाउ मच? ds। हाँ, इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। पलट के लिखे अच्छा लगेगा,
तो ds इज इक्वल्स टू v dt। क्लियर हुआ? अब आपके पास dt वेरिएबल है तो आप टाइम लिमिट लगा दीजिए t1 से लेके t2। ओके, dx का इंटीग्रेशन x आता है तो s इक्वल टू आपको मिलेगा v dt फ्रॉम t1 टू t2। मतलब आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन भी करोगे वेलोसिटी का तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। नहीं इंटीग्रेशन, अच्छा ये चीज बोल रहे हो, अभी लिखा था सबसे पहले dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ds का क्या होगा s। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट dx मतलब छोटा सा, और ये कंप्लीट t1 से लेकर के t2 तक आप कितना डिस्प्लेसमेंट चले ये आपको दे देंगे। समझ गए ना? आप अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पता कर सकते हो बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। समझ गए ना? तो अगर डिफरेंशिएशन का यूज करके देखो s है, v है, और यहां पे क्या है, a है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे d by dt s का, तो आपको क्या मिल जाएगा? v। अगर v का d by dt कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a। अभी तो पढ़ा a इक्वल टू d by dt। हाँ, उल्टा अगर इसका एरिया का इंटीग्रेशन कर दोगे, सॉरी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आया। यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो क्या मिलेगा आपको? v का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो क्या मिलेगा? s मिलेगा। समझ में आया? यस। और डिफरेंशिएशन लेता है चेंज ऑफ स्लोप। ओके, डिफरेंशिएशन बताता है स्लोप की वैल्यू, मगर इंटीग्रेशन बताता है एरिया। इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। बट यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? समझ में आया? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, बस इतना याद रखना। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। VDT मतलब कि एरिया ऑफ VT ग्राफ विद टाइम एक्सिस। अभी धीरे धीरे मन में विश्वास बनेगा। अभी लिखो, ये पहली बार आया है। हाँ बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। v इक्वल टू ds बाई dt, vdt इक्वल टू इंटीग्रेशन vdt इक्वल टू ds। क्वेश्चन करवाते हैं आपको, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, हाँ ग्राफ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस। अच्छा एक चीज और लिख लो साथ साथ में, एक चीज और लिख लो, हाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू बोलो dv by dt, so a dt is equal to what? dv, a dt equal to dv, okay ओके देन ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो तरफ, a dt is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dv, ओके a dt is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसको पलट के लिख दो, dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a dt,
So v is equal to integration of a dt. सर इंटीग्रेशन करते वक्त ये बार-बार ये बनाना जरूरी है। हाँ, ये इसका ही निशान तो है। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आप d by dx नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, d by dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये और ये मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। समझ में आया? इसलिए क्लियर है? a dt चैप्टर आज ये समझा रहे हैं। सर हमारे अभी तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, वो जितना स्लो चले अपने लिए उतना अच्छा है। What is this velocity? Velocity is equals to area of acceleration time graph with time axis. सर ये वेलोसिटी का हाँ, ये वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। पिछला वाला क्या प्रोड्यूस कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट। सर वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बिल्कुल, इंटीग्रेट करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? एरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्प्लेसमेंट। सही तो लिखा होगा, ये लिखा है एरिया ऑफ VT ग्राफ विद टाइम एक्सिस विल गिव यू S, बट एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस विल प्रोड्यूस यू V। समझ में आया? ये आपको V प्रोड्यूस करेगा। देख लो यहां से मैंने बताया, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे S का तो V पे जाओगे, V का डिफरेंशिएशन करोगे तो A पे आओगे, A का इंटीग्रेशन करोगे तो V पे आओगे। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो A का एरिया क्या देगा? टाइम के साथ, सब कुछ टाइम के साथ है। A का टाइम के साथ एरिया V देगा और V का टाइम के साथ एरिया S देगा। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ये नोट कर लिया? ये वाला नोट करो पहले। The displacement of a particle is given by S equals to 3t square plus 5t plus 2. S equal to 3t square plus 5t plus 2. Okay? S की वैल्यू है 3t square plus 5t plus 2. Then find number 1. स्टार्टिंग पोजीशन पार्टिकल पहले स्टार्ट में कहां पर था? सेकंड। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्लियर? थर्ड, velocity at 2 second. Third point, velocity at 2 second. Fourth point, velocity at 4 second. Instantaneous velocity. पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकंड पर, पार्टिकल की वेलोसिटी 3 सेकंड पर। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 3 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 3 सेकंड, 2 और 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन एट स्टार्ट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 and 3 सेकंड। 2 and 3 सेकंड, एक्सेलरेशन बिटवीन 2 and 3 सेकंड। क्लियर है? एक्सेलरेशन एट स्टार्ट एंड एवरेज एक्सेलरेशन एट 2 and 3 सेकंड। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, नेक्स्ट एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड, एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड and acceleration at 3 सेकंड। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। अब इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ एक एक करके। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक इक्वेशन दिया है। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को कई जगह S
इज द फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखते हैं, क्योंकि s टाइम पे डिपेंड कर रहा है, st भी लिखा जाता है। तो s डिपेंडिंग ऑन टाइम इक्वल टू कितना बोला मैंने 3t स्क्वायर प्लस 5t plus ओके 3t square हाँ 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 3t बोला ना 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 लिख लो। अब सबसे पहले मैंने बोला है कि इट स्टार्ट मतलब जब आपने टाइम कंसीडरेशन स्टार्ट किया एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखिए s ऑफ 0 आंसर 3 into 0 ये हो गया 0, 5 into 0 0 प्लस कितना 2, तो आंसर स्टार्टिंग इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। समझ में आया, मतलब स्टार्ट में ये जो बॉडी चली है ये घर से 2 मीटर की दूरी पे पहले ही बैठी होगी, 2 मीटर की दूरी पे पहले ही बैठी होगी। ओके, ये पहले ही बैठी होगी 2 मीटर की दूरी पर। क्लियर। अब हमको निकालना है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने क्यों लेट किया, t इक्वल टू 0 लेट क्यों करेंगे, स्टार्ट का मतलब क्या होता है 0 पे स्टार्ट। आप घड़ी स्टार्ट करोगे कहां से स्टार्ट होगी घड़ी 0 से ना, तो मोशन की स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 से ही होगी। पहला हो गया t इक्वल टू 0 पर, क्लियर होगा। यस नेक्स्ट देखिए, अब हमको निकालना है इसकी वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity equal to ds by dt. So this will be d by dt of s, and s equal to 3t square plus 5t plus 2. You can make it dt d by dt of 3t square plus d by dt of 5t plus d by dt of 2. Agree? Now 3t square 3 बाहर, t square का कितना 2t, 2 ऊपर 2 की पावर से 1 कम बनता है ना ये। ओके प्लस 5 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1, so this will be 6t plus 5. now place the value. yes ये आ गया velocity at any time, instantaneous velocity. अब क्यों करोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला क्या, नहीं बोला ना, अभी तो दिया था डिस्प्लेसमेंट है ना, अभी वो भी कराऊंगा ऑप्शन। ये हो गया 6t plus 5। अब आपसे बोला गया है वेलोसिटी फाइंड करने को 3 पॉइंट पर। नंबर 1 स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिस समय पार्टिकल चला था घर से वो 2 मीटर की दूरी पर था, वो किस रफ्तार से चल रहा था, स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी के लिए टाइम कितना पुट करो 0, तो यस स्टार्टिंग वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पुट करिए, v0 इक्वल टू 6 into 0 plus 5, हाउ मच आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलेगा। ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट था स्टार्टिंग कितने पे 2 मीटर पे, अब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये स्टार्ट हो गया यहां से। ठीक है ना। यस नेक्स्ट, अब पूछी गई है वेलोसिटी 2 पॉइंट पर एट t इक्वल टू कितने सेकंड 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। तो चलिए v एट 2 पर वेलोसिटी, t की जगह क्या पुट कर दूं 2, t की जगह क्या पुट कर दूं 2। देखो ये बेटा vt है, vt मतलब किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, तो t की जगह 2 पुट कर दो, तो t इक्वल टू 2, 6 into 2 plus 5, 12 और 5 कितना 17 मीटर पर सेकंड 2 पर आ गया। मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पर 17 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट v3 टाइम 3 पर 6 into 3 plus 5, 18 plus 5, आंसर कितना 23 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो रही है, 17 से 23 पे पहुंच गया, बड़ा भयंकर एक्सेलरेशन कर रहा है 1 सेकंड में। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी 6 का। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल रही है, कहां पर
दूसरे सेकंड पर निकाली और तीसरे सेकंड पर। क्लियर है? अब निकालना है हमको एवरेज एक्सेलरेशन, यही निकालना है ना? क्या है? ओके, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 3 सेकंड। देखो भाई, अब एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया, हम बहुत आगे बढ़ गए। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का तो निकल चुका। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी s एट कितने सेकंड? 3 सेकंड। s फाइनल 3 सेकंड पर। लिखना बंद करो पहले तो, इधर देखो, बिल्कुल लिखना बंद करो, मैं टाइम दूंगा। माइनस s कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर, अपॉन टाइम 3 माइनस 2। तो 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा 3 पर। किससे निकलेगा? इससे। s3 3 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 9 27 प्लस 5 गुणे 3 15 प्लस 2 हाउ मच? 27 प्लस 17, 7 और 7 14, 2 1 3 और 1 4, हाउ मच? 44। समझ गए? तो थर्ड सेकंड में कितने मीटर पे होगा ये? 44 मीटर पे। थर्ड सेकंड में कहां पर होगा? 44 पे। सेकंड निकालो, s2 3 into 4 12 plus 5 into 2 10 plus 2, very good, 24 मीटर पे होगा। so 44 minus 24 upon 1 24, so answer 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एवरेज वेलोसिटी इसने कवर करी है। कहां से? 2 से लेके 3 सेकंड तक पार्टिकल ने। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। हाँ लिखो। नेक्स्ट, यस, एक्सेलरेशन बताना है, इंस्टेंटेनियस भी बताना है, स्टार्ट पे बताना है। नाउ स्टॉप राइटिंग, सी हियर, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निशा क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv, वेरी गुड, dv by dt। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू d by dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। कौन सी वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो? कहां पे है? 6 5, हां 6 को कर दूं? हाँ, ये फंक्शन हर जगह पर वेलोसिटी 6t plus 5, तो 6t plus 5, yes or no? तो वेलोसिटी 6t plus 5 कितना आएगा? 6 plus 0, आंसर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।